with scale factor. To increase or decrease the size of the object, we will use scale tool. स्केल कैसे काम करता है? अगर आपने साइज को इंक्रीज करना है, then your scale factor should be greater than 1. आपको डिक्रीज करना है, देन आपके स्केल फैक्टर शुड बी लेस देन 1. स्केल फैक्टर क्या होता है? एक वैल्यू जो कि हम सभी डायमेंशंस के साथ अब मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सपोज ये 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये 20, ये 10, फिर ये 20. अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ लाइक दिस. यहाँ पर एक ये सर्कल है विद डायमीटर 1, यहाँ पर एक और सर्कल है विद डायमीटर 1. अगर मैं इस करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा एक पॉइंट क्लिक करूंगा, सेंटर पॉइंट ऑफ स्केल. जैसे ये मेरा सेंटर पॉइंट ऑफ स्केल है, ये मेरा सेंटर पॉइंट ऑफ स्केल है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट का साइज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इसके चारों साइड को अप्लाई होगा. सेंटर ऑफ स्केल, फ्रॉम हियर इट विल लाइक इंक्रीज और डिक्रीज. अगर सपोज मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मेरा और मैं इसके ऑब्जेक्ट, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो अब ये साइड भी बढ़ रही है, ये साइड भी बढ़ रही है. आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट मीन्स फ्रॉम हियर दिस विल इंक्रीज एंड दिस साइज विल इंक्रीज. अगर आपने ऑटोकैड सीखा होगा, आपको आइडिया होगा ऑटोकैड का. अगर ये मेरा सेंटर है, सपोज इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर डिफाइन करता हूं, सेंटर ऑफ स्केल, आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगा. अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, देन इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, इसको हम डिफाइन करेंगे हमेशा. अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, सो ऑल डायरेक्शंस. सपोज ये वैल्यू मेरी 1 थी, ये वैल्यू मेरी 1 थी, ये भी 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 2 है, ये 1 है, 1 2 3, ये मेरी 3 थी और ये मेरी 5. अगर मैं स्केल फैक्टर अप्लाई करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, सपोज ग्रेटर देन 1, 1.5 is my scale factor. That means multiply all dimension by 1.5. This will convert to 1.5, 1.5, 1.5. It will be 3, 1.5, it will be 3, and 3 will be 4.5. 5 will be 5 plus 2.5, 7.5. अगर मैं सपोज 2 स्केल फैक्टर अप्लाई करता हूँ, नॉट दिस 2 स्केल फैक्टर, that means 2 multiply with all dimensions of the object. अगर आप सेम 0.1 या 0.5 अप्लाई करते हैं, आप उसको अप्लाई करें 0.5 को, so 1 will become 0.5, 0.5, 1, this 1.5, this is 2.5. तो हम जब कभी भी साइज को इंक्रीज करते हैं, तब स्केल फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा होता है. एक ये वो वैल्यू है जिसको हम स्केल फैक्टर को सभी डायमेंशंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अगर डिक्रीज करते हैं तो स्केल फैक्टर आपका लेस देन 1 होता है. आई थिंक क्लियर होगा सभी के लिए. अब अप्लाई करते हैं हम टूल्स पर, कैसे अप्लाई करते हैं इसको. जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मैं सर्कल भी ड्रॉ करता हूं.
R1, 1 is too much, R.5, and apply here dimensions, whatever you can apply here. Okay. Now apply scale now apply scale. Select object, then apply scale command. आपका मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशंस टूल बार में आप पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कमांड को या टूल को यूज करेंगे. अप्लाई स्केल कमांड. अगर आपने डुप्लीकेट मोड पर क्लिक करना है, आप ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करेंगे. अगर आपने डुप्लीकेट मोड पर क्लिक नहीं करना है, आप ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. जैसे मैं अनचेक करता हूं, और यहाँ पर आप एक सेंटर ऑफ स्केल डिफाइन करें. आप किस पॉइंट से स्केल की वैल्यू को रखना चाहते हैं. सपोज दिस इज माय सेंटर, देन अप्लाई हियर नॉट 0.5, 1, 1.5, 5, एंटर. आप देख पा रहे हैं दिस इज 3, दिस इज 6. आपने इसने मूव नहीं किया क्योंकि यहां पर कंस्ट्रेंट्स है ऑलरेडी, सो इट विल नॉट मूव. फिर से अप्लाई करते हैं. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्लाई स्केल with respect to this point, it is suppose 2.5. click here, okay, like this. It will change original size. अगर आप डुप्लीकेट मोड पर क्लिक करते हैं, select here, then apply here scale and click on duplicate mode. आपने कंस्ट्रेंट्स को रखना है या नहीं यूज करना है. अगर आप कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कंस्ट्रेंट्स भी रहें, आप क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसको क्लिक ना करें. Uncheck here, then define here the point of scale and use here, let's say 2.5, then click here. Okay. आप देख रहे हैं आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी आपके पास है, और आप एक कॉपी क्रिएट और कर चुके हैं. ये मेरा 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, it will be how much? 10. Let's see, 10. 2 multiplied by 2.5 will be 5, so 5. It was 1 multiplied by 2.5, it will be, so it was 0.5, so 1.25. तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट टूल ऑफसेट. आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ रेस्पेक्ट नहीं यूज करेंगे, किसी भी लाइन के साथ में ऑब्जेक्ट और बनाते हैं. यहाँ पर प्रोफाइल, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है. मैंने इसके ऑफसेट एक लाइन मीन्स एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो सेम मेरी प्रोफाइल है. लाइन विद आर्क, अगेन लाइन, अगेन लाइन, अगेन लाइन, अगेन आर्क. आई वॉन्ट क्रिएट लाइक दिस. हम इसके लिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या केवल एक लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑफसेट करना है आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं इसको बंद कर रहा हूं लाइक दिस. जैसे मैंने केवल इन लाइंस को ऑफसेट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑफसेट नहीं करना है, तो आप इनको सेलेक्ट कर लें. आप इसको भी ले सकते हैं लेकिन आपको बाद में करना पड़ेगा. तो एक बार देखते हैं जो ऑप्शन है इसके अंदर. यूज ऑफसेट कमांड, देन सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मैं आप सभी से बोलूंगा आप कोशिश करें कि पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, बाद में टूल सेलेक्ट करें. रिपीट करते हैं. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
यूज ऑफसेट। तीन ऑप्शन है मेरे, फर्स्ट नो प्रोपोगेशन, टेंजेंट प्रोपोगेशन एंड पॉइंट प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या है? नो प्रोपोगेशन मतलब आपने जो लाइन सेलेक्ट की है या जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है केवल वही आपका ऑफसेट होगा। नो प्रोपोगेशन में जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आपका ऑफसेट होगा। टेंजेंट प्रोपोगेशन में आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अगर उसके साथ में कोई और ऑब्जेक्ट टेंजेंट, जैसे मेरी आर्क टेंजेंट बनी हुई है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टेंजेंट बना हुआ है वो भी उसके साथ में सेलेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट के साथ में भी अगर कोई टेंजेंट ऑब्जेक्ट है जैसे एक लाइन है ये भी सिलेक्ट होगी। अब इस लाइन के साथ में ये लाइन टेंजेंट नहीं है तब ये सेलेक्ट नहीं होगी। एक बार ट्राई करते हैं लाइक दिस। इस लाइन के साथ में ये आर्क टेंजेंट है और आर्क के साथ में ये लाइन टेंजेंट है। इस लाइन के साथ में ये लाइन टेंजेंट नहीं है तब ये सेलेक्ट नहीं होगी। एक बार आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई उसके बाद अगर टेंजेंट भी होगा तब भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये टेंजेंट का पर्पज है हमारा। नो प्रोपोगेशन, ओनली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। whatever you have selected, one object or two object or three object, whatever you have selected, only selected object. in tangent आपके selected objects के साथ में अगर कोई tangent objects हैं, टेंजेंट भी सेम ऑब्जेक्ट, जैसे एक साइड में सपोज सर्कल टेंजेंट है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा क्योंकि वो लाइन के साथ में कंटिन्यूटी में नहीं है। जो कंटिन्यूटी में ऑब्जेक्ट है और कंटिन्यूटी में आर्क है इट विल वर्क, आर्क के साथ में लाइन है इट विल वर्क, लाइन के साथ में लाइन है बट नॉट टेंजेंट इट विल नॉट वर्क। अगर यहां पर भी टेंजेंट होगा इट विल वर्क। सो वी कैन यूज हियर टेंजेंट प्रोपोगेशन। टेंजेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पॉइंट प्रोपोगेशन। यहां पर आपके ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो टेंजेंशियली कनेक्टेड है चाहे वो विद पॉइंट कनेक्टेड है, दैट मीन्स योर एंटायर ऑब्जेक्ट विल सेलेक्टेड हियर। यूज पॉइंट प्रोपोगेशन लाइक दिस। outside, inside. We can define here outside or inside. तो अपना कौन सा मेथड यूज करना है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने बोथ साइड यूज करना है यू कैन डिफाइन हियर बोथ साइड, इट विल गो टू बोथ साइड। नाउ आप बोथ साइड भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने कितनी कॉपीज ऑफसेट में क्रिएट करनी है यहां पर डिफाइन करें। आप न्यू पोजीशन का पॉइंट्स पे डिफाइन कर सकते हैं। ऑफसेट मतलब यहां से डिफाइन करेंगे। अब ये प्लस माइनस कैसे लेगा यहां से, जब मैं बाहर की ओर हो जाता हूं इट इज माई पॉजिटिव वैल्यू, इनसाइड इट इज ऑल्सो माई पॉजिटिव। क्लियर है? बाहर भी पॉजिटिव है। सभी लोग अपने कैमरा बंद करें प्लीज। बाहर भी पॉजिटिव है और इनसाइड भी पॉजिटिव है। हम जब बाहर जाते हैं तो पॉजिटिव है। अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा दैट मीन्स आई विल गो टू आउटसाइड, आई विल अप्लाई 1, इट विल गोज टू 1 आउटसाइड ऑफसेट फ्रॉम सेलेक्टेड टू आउटसाइड। अगर मैंने इनसाइड करना है 1 देन वी हैव टू यूज -1। यूज हियर -1 एंटर। तो अब इसको ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूं मैंने सिर्फ इन्हीं को ऑफसेट करना है, इस लाइन को नहीं करना है। उस केस में आप इन सभी को सेलेक्ट करें क्योंकि अगर आप नो प्रोपोगेशन लेते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। टेंजेंट में आप यहां से लेकर यहां तक ही सिलेक्ट कर पाएंगे और पॉइंट प्रोपोगेशन में आप सभी को सेलेक्ट कर पाएंगे। जबकि इसको नहीं करना है मैंने तो आप सभी को सेलेक्ट कर लें जिनको अपना ऑफसेट करना है। Then apply offset. Use this one.
उसको वो ऑफसेट भी नहीं ले रहा है। इसको तो ले रहा है। एक बार फिर से लेते हैं, प्रेस कंट्रोल सेलेक्ट अगेन। आई थिंक मैंने एक्सेस को भी ले लिया था, इनको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, देन अप्लाई हेयर ऑफसेट। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अंदर की साइड करना है, कितना करना है, 0.5 करना है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं -0.5, देन एंटर। सॉरी, व्हाट हैपेंड टू दिस? यूज ऑफसेट and apply here -0.5, enter। आई होप दिस इज ओके। और आप इसको चाहो तो ट्रिम भी कर सकते हैं। आप सिंपली क्लिक करें, ट्रिम करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने तैयार होगा। या भी एक और काम कर सकते हैं, सपोज में सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है मैंने, आप इस लाइन को ना बनाएं, आप सिंपली ऑब्जेक्ट क्लिक करें, यूज हियर, देन यूज हियर, no propagation, and apply here value, let's say example -0.5, enter। इनको आप अलग से लाइन से ज्वाइन कर दें, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। सो आई थिंक ऑफसेट इज क्लियर। तो वो फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई ऑप्शन छूटा है तो। डिस्टेंस विड बी 0.25, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, आपने 3 कॉपीज क्रिएट की हैं।